नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी एक वीडियो पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्ते पर सवाल खड़े करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है और इसके कैप्शन में कहा गया है कि उनके बीच रिश्ता एक आम भाई बहन जैसा नहीं है। ट्विटर पर भाजपा की ओर से ट्विटर पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में कैप्शन में लिखा गया कि एक आम भाई बहन जैसा नहीं है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रिश्ता। प्रियंका राहुल से तेज हैं, पर राहुल के इशारे पर ही पार्टी नाच रही है। सोनिया गांधी भी पूरी तरह राहुल के साथ हैं। घमंडिया गठबंधन की मीटिंग से प्रियंका का गायब होना यूं ही नहीं है। वीडियो में देखिए कि कैसे बहन का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है और इसमें कहा गया है कि 2019 में राहुल गांधी औपचारिक रूप से राजनीति में आए, लेकिन उससे पहले से ही प्रियंका दादी इंदिरा की साड़ी पहनकर प्रचार कर रही थीं। ये सब परिवार के किसी न किसी सदस्य के लिए था। प्रियंका ने कर्नाटक, हिमाचल में 28 से ज्यादा रैलियां की और पार्टी की जीत में विशेष अहम भूमिका निभाई। हिमाचल में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटी रहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को 39 बार हरवा चुके हैं और इसके बावजूद जीत का श्रेय राहुल को दिया जाता है। इसमें आगे कहा गया कि हमने तेजस्वी तेज प्रताप को लड़ते देखा है, सुप्रिया सूले और अजीत पवार के बीच तनाव देखा है, अखिलेश और शिवपाल दुश्मन बन बैठे। ऐसी ही कुछ तकरार है राहुल और प्रियंका के बीच में। मां सोनिया और राहुल को पता है कि अगर प्रियंका गांधी को राजनीति में अवसर मिला तो पार्टी के सारे लोग उनकी तरफ हो जाएंगे। भाजपा ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का वो बयान भी दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को हराना है तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना होगा। वीडियो में आगे ये भी कहा गया कि राहुल अब समझ गए हैं कि बहन प्रियंका उनसे ज्यादा काबिल हैं और इसी वजह से गठबंधन इंडिया की तीनों बैठकों में वो बहन को साथ लेकर नहीं गए, जबकि पार्टी के छोटे मोटे नेता भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। राहुल जिस तरह से इस बैठक से बहन को दूर रखते हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पर जलन का मामला है। राहुल अपनी बहन प्रियंका से पार्टी के लिए प्रचार तो करवा लेते हैं, लेकिन उन्हें सांसदी के लिए सीट तक नहीं देते। जानबूझकर प्रियंका को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की बात की जाती है ताकि वो नरेंद्र मोदी से हार जाएं और उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से चौपट हो जाए, या यूं कहें कि पूरी तरह से राजनीतिक करियर पर विराम लग जाए, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। तो अब रिश्ते पर सियासत होना शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर अब निशाना साधना शुरू कर दिया है और इसी पर बातचीत करेंगे कि रिश्ते तक सियासत को ले जाना या राजनीति करना कितना सही माना जाएगा। बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। राजेश सिंह नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ डॉक्टर अरुणेश यादव नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सवाल राजेश जी आपके साथ ही करेंगे क्योंकि बयान आया है, बड़ा बयान है, रिश्तों पर सियासत दिखाई दे रही है। क्या मतलब है इसका कि राहुल और प्रियंका का रिश्ता आम भाई बहन जैसा बिल्कुल नहीं है? ये कैसा सवाल है? क्या मंशा है इसके पीछे कि आपकी तरफ से इस तरह के आरोप क्यों लगाए गए? नहीं देखिए वक्ता जी तो ये आरोप नहीं लगाया गया भाई। जो चीजें आ रही है सामने, जो दिख रहा है वो चीज बताया जाता है कि भाई राहुल जी के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि बार बार उनको लॉन्च किया जा रहा है और बार बार वो लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ से चुनाव हरवा देते हैं कांग्रेस को। 49 टाइम्स जो है चुनाव हार चुकी कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में। जहाँ भी जाते हैं चुनाव हरवा के आते हैं। प्रियंका जी को इसलिए कहा गया कि प्रियंका जी मेहनत करती हैं और शुरू से राजीव गांधी जी के साथ भी उन्होंने उनके चुनाव प्रचार में साथ रही। उस समय तो राहुल जी कहीं दिखाई नहीं पड़े, तब से लेकर के अब तक लगातार उनका यूज किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी उनका अपना पारिवारिक मामला है, हमसे कुछ लेना देना नहीं है जी। लेकिन बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति देश में मेहनत कर रहा है तो
तो भाई उसको आगे लाइए। भाई सबको मालूम है कि अगर वाराणसी से प्रियंका जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ेंगी तो उनकी जमानत जब्त होने वाली है। बिल्कुल। तो आखिर उनको क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? राहुल जी को लड़ा दीजिए। नहीं राजेश जी, जिस तरह के दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ जो वीडियोस सामने आ रही हैं उनके दम पर किए जा रहे हैं? क्योंकि कई बार होता है वीडियोस में, फोटोज में, कई बार हम ऐसी चीजें देखते हैं जो हकीकत में होती नहीं है। तो क्या यही आधार है या इसके सिवा भी आपको ऐसा कुछ लगता है या ऐसा कोई सबूत है जिसके आधार पर इतना बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि भाई बहन के बीच में कुछ ठीक नहीं है, पावर का गेम है? वक्ता जी भी देखिए कि बहुत बड़ा त्योहार होता है भाई बहन के प्रेम का। हाँ। और राहुल जी मंच पे देखते हैं कि कितना प्रेम उछलकाते हैं प्रियंका जी के साथ। भले वो हाथ झटक देती है राहुल जी का। हाँ। लेकिन फिर भी आप देखती हैं तो अभी रक्षाबंधन के दिन कोई वीडियो तो जारी किया नहीं गया जी। रक्षाबंधन का इतना बड़ा हिंदुओं का त्योहार, या तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, या तो अगर मानते हैं तो फिर जो है वो वीडियो क्यों नहीं आया रक्षाबंधन के दिन? भाई जो छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक तो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप, सब पर भी अपने बहनों के साथ रक्षा बनवा करके, और जिनकी बहनें नहीं है वो समाज में जो महिलाएं काम करती है उनको अपनी बहन मान करके रक्षा बनवाते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन भी वो प्यार नहीं झलका। मंच पे आपने देखा एक दूसरे का हाथ झटक दे रहे हैं प्रियंका जी, और उसके बाद कर अपना तो वायनाड का सुरक्षित सीट ले लेते हैं जब अमेठी में हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पावर का गेम नजर आ रहा है राजेश सिंह से। राजेश जी यही कहना चाहते हैं? और देखिए गांधी परिवार में शुरू से रहा है। आप संजय गांधी जी को जानते हैं कि भाई राजीव गांधी जी में क्या मतभेद था, आदरणीय इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी में क्या मतभेद था। अभी आप देख रहे हैं कि मेनका गांधी जी और सोनिया गांधी में क्या मतभेद है। तो इस परिवार को पूरा तो ये वर्चस्व की लड़ाई है कि प्रियंका जी का ये यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उनको अभी वाड्रा जी का आपने सुना कि वाड्रा जी ने कहा कि प्रियंका जी को सांसद बन जाना चाहिए। तो कौन रोका है सांसद बनने? ठीक है हमारे साथ, ठीक है अरुणेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुणेश जी देखिए, राजेश सिंह भी यही बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि ये कांग्रेस के अंदर पावर का गेम नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो बैठक से बहन की दूरी बनाई जा रही है। 3 बैठक हो गई हैं। इंडिया गठबंधन एक तरफ मजबूत करने की बात होती है, लेकिन कांग्रेस की ही जो मेन सदस्य हैं, राहुल गांधी की बहन हैं, जो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, उन्हीं की बहन इससे दूर रहती हैं। किस बात की जलन है? पावर की जलन? वक्ता जी, मुझे रोटी फिल्म का एक गाना याद आ गया। हाँ। कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। सदाचार की बातें और इस तरह जो ज्ञान देने वाली बातें हैं वो लोग ना करें जिनका इतिहास ही ऐसा रहा है, जिन्होंने बहन बेटियों का कभी सम्मान ना किया हो, वो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरह का शर्मनाक वीडियो भेज रहे हैं। हालांकि हम लोग कभी नहीं कहते कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी धर्मपत्नी जी के साथ क्यों नहीं रहते, जबकि वो शादीशुदा थे और 2014 के बाद सबको पता लगा कि वो शादीशुदा थे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को क्यों छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा? वो क्योंकि वो उनका निजी मामला है। अब राहुल जी और प्रियंका जी का ये निजी मामला है, ठीक है। और भाई बहन जैसे रिश्ते पे अगर आप शक कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप देश का अपमान कर रहे हैं, देश की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। और इस चीज में ये लोग माहिर हैं। पहले ये लोग सोनिया जी के लिए बहुत कुछ बोलते रहे, उससे पहले इंदिरा जी के लिए बोलते रहे, और इनका इतिहास रहा है, बीजेपी और आरएसएस का इतिहास ही ऐसा रहा है। और इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिसके जैसे संस्कार होते हैं, जिसको जैसा सिखाया जाता है, तो उसका आचरण भी उसी तरीके का रहता है। पहली बात। अब दूसरी बात, आप पावर गेम की कह रहे, तो उदयपुर चिंतन शिविर में हमारा एक संकल्प आया था कि एक परिवार से सिर्फ 2 व्यक्ति जो है वो चुनाव की राजनीति या सक्रिय राजनीति करेंगे। 2 व्यक्ति, तो उसमें राहुल जी हो गए और सोनिया जी हो गई। इस वजह से प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। यदि सोनिया जी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी तब प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी। नहीं, ठीक है, मैं बात समझ रही हूँ कि कहीं ना कहीं रिश्ते पर सवाल उठाया जा रहा है अरुणेश जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार कांग्रेस की बात रहती है कि समान अधिकार होगा, महिला सशक्तिकरण की बात होगी। इस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी राहुल गांधी से कहीं बेहतर हैं, संसद में राहुल गांधी का विकल्प बन सकती हैं, कहीं ना कहीं मजबूती से कांग्रेस पार्टी के लिए स्तंभ की तरह खड़ी हो सकती हैं, इसीलिए शायद उन्हें दबाया जा रहा है। ये साफ तौर पर एक निजी मामला हो सकता है, हम मानते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण का जब उदाहरण दिया जाता है तो कहीं कांग्रेस पार्टी ही उससे बहुत दूर नजर आती है। मानते हैं आप? अच्छा सवाल उठाया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। अब वक्ता जी मुझे ये बताइए कि महिला जो
बिल है जिसमें 33% आरक्षण होना था, उसका विरोध कौन कर रहा था? बीजेपी के हमारे साथी। महिलाओं को सबसे ज्यादा शोषण कौन करता है? बीजेपी के हमारे साथी। करते कि नहीं करते हैं? आप बताइए। बीजेपी करेगी तो आपकी पार्टी में भी संगठन में कितनी महिलाएं हैं? तो बीजेपी कह रहा हूँ कि फिर आप अलग कैसे होंगे? वक्ता जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बहन है, मेरी बात सुन लीजिए कि सदाचार का पाठ हमें वो सुनाए जो खुद महिलाओं का सम्मान कर रहा हो, और हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी जी देश की अब तक की सबसे सशक्त महिला प्रधानमंत्री रही है और इस बात का पूरी दुनिया ने लोहा माना है, और इसमें कोई बताने की को गुरेज नहीं है। सोनिया जी ने जो देश के लिए त्याग किया है, जो बलिदान किया है, उसे भी बताने की जरूरत नहीं है। हमारे टाइम पे प्रतिभा पाटिल जी जो है राष्ट्रपति रही है, और तमाम जो महिलाओं को है, इस बार हमने वर्किंग कमेटी में पूरी तरीके से जो है हमने 33% जो है महिलाओं को सीट दी है, और हमारा जो रायपुर में अभी संकल्प हुआ है तो उसमें भी हमने बात की है कि हर कैडर में, चाहे वो NSUI का हो, यूथ कांग्रेस का हो, मेन बॉडी का हो, प्रदेश की बॉडी का हो, सभी जगह हम 33% महिलाओं को के पदों की सुनिश्चिति करेंगे। ठीक है। और परिवार की बात की जाए तो उसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा कि एक परिवार से दो व्यक्ति से ज्यादा सक्रिय राजनीति में ना रहे। ठीक है। अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें कैडर में जगह नहीं दी जाएगी, कैडर में है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है। राजेश जी कुछ कह रहे हैं इस बात पर। गांधी जी के पास अभी कोई पद नहीं है तो इसलिए शायद वो चुनाव लड़ेंगे, और प्रियंका गांधी जी के पास अभी पद है, और अगर सोनिया जी चुनाव नहीं लड़ती हैं तो प्रियंका जी निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगी। और वो कहाँ लड़ेंगी ये चीज जो है संगठन तय करेगा, खड़गे साहब तय करेंगे, वर्किंग कमेटी तय करेगी। हमारे बीजेपी के साथी तय नहीं करेंगे कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। और राजेश जी देखिए, आपको साफ तौर पर अरुणेश जी जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं पूछा, जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी की क्या दुर्गत कर रखी है, मुरली मनोहर जोशी जी की क्या दुर्गत जवाब कर ले रखी लेते हैं। ठीक है, जो विरोध करता है, जो बड़ा बूढ़ा इनकी पार्टी में, ठीक है अरुणेश जी जवाब ले लेते हैं। और आप हमें सदाचार का पाठ पढ़ा रहे हो, हमें सम्मान ठीक है, धैर्य रखिए अरुणेश जी, धैर्य। हाँ, सवाल बिल्कुल ठीक है। सवाल आपसे राजेश जी, देखिए साफ तौर पर अरुणेश जी ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है वैसा कुछ है नहीं। जब जरूरत होगी तो प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाएगा। देखिए वक्ता जी, भाई तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवा कैसे लुटा है। उन्होंने बहुत सारी महिलाओं का वर्णन कर लिया, इनको ये मिला, महिला आरक्षण बिल में भी चले गए, लेकिन वो प्रियंका जी के विषय में एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला कि अभी उनका दर्द तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, उनके परिवार के, उनके जो पति देव है, हस्बैंड है वाड्रा जी, उन्होंने दर्द छलकाया कि भाई अब तो सांसद बन जाना चाहिए प्रियंका गांधी को। तो कौन रोक रहा है सांसद बनने से? भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बनाती है और रोक रही है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने महिलाओं की बात किया तो वक्ता जी, और एक आदिवासी महिला को हमने तो महामहिम के पद पे, आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति है, तो अब इनको कौन समझाए कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करता है। इतना ही नहीं, इन्होंने जिसका एक आदिवासी महिला का आपने सम्मान किया, राष्ट्रपति बना दिया, और मणिपुर में कितनी आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हुआ देखा आपने? मणिपुर में जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो हो रहा, और उससे आप लोग चुप्पी साधे रहे। रुकिए अरुणेश जी, घटनाएं हो रही हैं। ठीक है अरुणेश जी, सुनिए तो आप विचार व्यक्त कर दीजिए। ठीक है। हाँ राजेश जी कहिए। नहीं, वो गिरजा टिक्कू जी और तंदूर कांड को भी कोई नहीं बोला है। मैं और आगे आप अपने वर्तमान की बात कर रहे हैं ना, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, बहुत से मुद्दे जुड़ जाएंगे इसमें, और जो डिबेट है वो किसी और मुड़ जाएगी। बातें होंगी पीछे, फिर गोडसे भी आएंगे, फिर सावरकर भी आएंगे, फिर एक लंबा ठीक है। नहीं, राहुल और प्रियंका की बात हो रही है, यहाँ उसी पर रखते हैं, किसी और तरफ मुद्दा नहीं बढ़ाते। जी राजेश जी। वक्ता जी, जहाँ तक इन्होंने महिलाओं की बात किया, 4000 महिलाएं हज करने गई, मुस्लिम महिलाएं। 3 तलाक हटा के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक आप अपने कैडर की बात कीजिए, महिलाओं को कितनी महिलाएं कहाँ गई हैं, आप अपने कैडर की बात कीजिए कि आप कितनी महिलाओं को टिकट देते हैं। आपने महिला विधेयक बिल का विरोध क्यों किया? आप जितना ये महिला राग आज आप अलाप रहे हैं, महिला विधेयक जो 33%। ठीक है, बात अब रिश्ते की सियासत तक पहुंच गई है। अब रिश्तों पर भी प्रहार करने से चूका नहीं जा रहा है, इसी पर बातचीत कर रहे हैं। लगातार
लगातार हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राजेश सिंह नेता बीजेपी से और डॉक्टर अरुणेश यादव नेता कांग्रेस से। जी राजेश जी देखिए, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लगातार इस बात के वीडियो सामने लाए जा रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी IT सेल के जो प्रमुख थे अमित मालवीय जी, उन्होंने भी एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कई तरह की बातें की थी कि सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं पुत्र मोह है, इस वजह से वो प्रियंका गांधी को आगे नहीं आने देना चाहती हैं। क्या एक ट्वीट भर से किसी के रिश्ते को आप सियासत के तौर पर तोला जा सकता है? राजेश जी नहीं देखिए वक्ता जी, केवल एक ट्वीट नहीं हो, हमारा ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कहना ऐसा नहीं है भाई। इनके नेता अगर हम देखें तो इनके एक प्रवक्ता थे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो कि लोकसभा का चुनाव भी लड़ा लखनऊ से, बड़े नेता रहे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने खुद कहा कि भाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कभी मोदी जी को नहीं हराया जा सकता, या कांग्रेस पार्टी कभी ऊपर नहीं उठ सकती, न उत्तर प्रदेश में छोड़िए पूरे देश में अपना गढ़ नहीं जमा सकती, उसको भी प्रियंका जी को आगे आना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके पार्टी के तमाम नेता, गुलाम नबी आजाद निकले, 20 नेता बुजुर्ग एक साथ निकल करके चले गए। सभी लोगों का कहना था, जितने भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, कहा कि राहुल गांधी जी को ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं, उनके कोई योग्यता नहीं। वो अपने स्पीचेस से या अपने बयानों से वो क्यों देश का अपमान करते हैं कांग्रेस। लेकिन देखिए, प्रियंका गांधी जी ने जवाब भी दिया है। वो साफ तौर पर कहती हैं कि मेरे भाई पर मुझे बहुत गर्व है, मैं अपने भाई के लिए जान भी दे सकती हूँ, मेरे भाई जैसा कोई नहीं है, और मोदी से लड़ने की ताकत अगर किसी में तो वो राहुल गांधी में है। फिर कहाँ से कुछ नजर आ रहा है? राहुल देखिए, नहीं वक्ता जी, एक राजनीतिक मजबूरी भी होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि राहुल गांधी जी का वो संगठन पे पकड़ बहुत मजबूत है, और संगठन के सारे लोग भले उनके में क्वालिटी न हो, लेकिन वो जानते हैं कि राहुल जी का विरोध करना मतलब बिल्कुल गड्ढे में चले जाना कांग्रेस पार्टी में। तो इसलिए प्रियंका गांधी का भी मजबूरी है, और सोनिया जी तो धृतराष्ट्र की तरह बिल्कुल उनको पुत्र वो हो गया है कि भाई अगर किसी को वो देखना चाहती है प्रधानमंत्री के पद पे, तो राहुल गांधी जी को, या कांग्रेस का सुप्रीमो देखना चाहती है। कांग्रेस कह रही है ये बौखलाहट है, 2024 में आप हारने वाले हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, आपकी बौखलाहट ज्यादा बढ़ गई है। नहीं, हम देखिए ये 10 सेकंड वक्ता जी, हम बौखलाहट नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में अगर एक महिला है तो उसका सम्मान आप करिए। आप महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों बार बार राहुल गांधी को जो लॉन्च कर रहे हैं, 39 बार आपको चुनाव हरा चुके, और प्रियंका जी तो भाई ये हम कहें या न कहें, भाजपा कहे या न कहे, लेकिन कर्नाटक में, हिमाचल में आपने उनको भेजा तो चुनाव भाई उनके अंदर कुछ क्वालिटी थी ना, उन्होंने चुनाव जिताया। मैं कहूँ या न कहूँ, लेकिन जनता तो जान रही है ना। तो क्या मान ले राजेश जी, आप कहना चाहते हैं कि सम्मान नहीं मिल रहा है, बीजेपी में आ जाएं, सम्मान पूरा देंगे, महिला सशक्तिकरण भी माना जाए क्या? वो तो पार्टी हाईकमान निर्णय लेता है, लेकिन ये तो भाई आप इनडायरेक्टली तो मान सकते हैं ना कि ये चाह है। गांधी जी को सम्मान मिल रहा है कि नहीं, वरुण गांधी जी को सम्मान मिल रहा है कि नहीं, मेनका जी को सम्मान मिल, ठीक है, बात कहीं ना कहीं वही आती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के अरुणेश जी, काम करती है। ठीक है अरुणेश जी, आप ही के नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अगर कोई टिक सकता है वो प्रियंका गांधी हैं, फिर प्रियंका गांधी के पैरों को बेड़ियों में जकड़ कर क्यों रखा जा रहा है, क्यों आगे नहीं किया जा रहा है? ये तो एक तरह से स्तंभ की तरह मजबूती होगी ना अगर प्रियंका गांधी खड़ी रहेंगी कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या मजबूरी है? नहीं, आचार्य जी ने ये बात कही है और उनका सम्मान है। देखिए, ये हमारी पार्टी की खासियत है कि यहाँ पे हर व्यक्ति को पूरी आजादी है, खुल के कह सकता है। अब बताइए, मोदी जी की खिलाफत कोई कर सकता हो? सब लोग जानते हैं कि मोदी जी जसोदा बहन के साथ नहीं रह रहे, लेकिन किसी की हिम्मत है जो कह दे कि भाई वो अपना पति धर्म क्यों नहीं निभा रहे? किसी का अंदर साहस नहीं है। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी पे, प्रियंका जी पे, किसी पे भी आक्षेप लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मोनोपोली नहीं चलती है, डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। तो क्यों नहीं आगे कर रहे हैं आप? क्यों नहीं आगे कर रहे हैं आप? अमेठी से या सुल्तानपुर की सीट से क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा प्रियंका गांधी को? नहीं, वो किया जाएगा। वो देखिए, पार्टी का कैडर तय करेगा, प्रियंका गांधी जी खुद तय करेंगी। हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है, अपनी एक जिम्मेदारी होती है। पोस्टर गर्ल बनाकर प्रियंका गांधी का पूरी तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो सबसे चुनाव आते हैं तो प्रियंका गांधी के फोटो पर आगे कर दिया जाता है, लेकिन हक की बात नहीं की जाती। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या, इस पे ये जवाब नहीं दे पा रहे।
मुद्दे से हट रहे हैं आप अरुणेश जी, मुद्दे से भाग रहे हैं। तो अब अरुणेश जी मुद्दे से भाग रहे हैं आप। ये व्यक्तिगत अटैक करने पे आ गए, भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। ठीक है, एक जवाब दे दीजिए, इंडिया गठबंधन की 3 मीटिंग हुई, प्रियंका गांधी नजर क्यों नहीं आई? करना, राजनीति के जो न्यूनतम स्तर पे जाना, और दूसरा मैं ये मानता अगर कोई नेता इस बात को बोलता तो समझ में आता। बीजेपी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे 5 मिनट का वीडियो आया। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी छिछोरी हरकत कर रही है, कितनी ओछी हरकत कर रही है, और कितना इन्होंने अपना राजनीति का स्तर गिरा लिया। इनके पास सिर्फ यही मुद्दा बचा है। अरे जवाब दीजिए। मुद्दे हैं, आप मुद्दों पे बात कीजिए। ठीक है, हम आपसे सवाल करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की एमएसपी पे बात करते हैं, महिला सुरक्षाकरण पे बात करते हैं, आप उस पे बात कीजिए। कौन व्यक्ति का क्या रिश्ता है, कौन व्यक्ति का क्या रिश्ता नहीं है, ये सियासत को रिश्तों पे क्यों तो हावी किया जा रहा है? आईडी से आएगा था, कितनी शर्म की बात है। हाँ जी, अरे अरुणेश जी सुन लीजिए जी, कहिए। वक्ता जी देखिए, जब हम तो आप सुन ही रहे हैं, पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं। परिवार कोई पर्सनल नहीं हो जाता है कि उनका पर्सनल हो गया कि भाई बहन के रिश्ते तक सीमित है। नहीं भाई, मोदी जी पे भी चर्चा कर लीजिए। मोदी जी अपनी धर्मपत्नी के साथ क्यों नहीं रहते? जब आप लोगों ने पूरे देश की बहन बेटियों का पीड़ा उठा रखा है तो जसोदा बहन पे भी चर्चा कर लीजिए ना। जसोदा बहन साथ क्यों नहीं रहती प्रधानमंत्री जी के? उससे देखिए राजेश जी समसमा गए, कैसे समसमा गए आप, उससे तो आप समसमा गए। जसोदा बहन पे भी बात कर लीजिए ना। अरे भाई, पहले आप अपना गिरेबान तो देखिए सर। भाई, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहा, जो पार्टी ऐसे लोगों को आइडियल मानती है, वो भाई बहन के रिश्ते पे सदाचार का हमें पाठ पढ़ा रहे हैं साहब। बाजी हुआ बहुत बढ़िया, सूप तो सूप बज रहा है, छलनी और बज रही है जिसमें बात खेल है। भाई, इससे आपके आचरण का अंदाजा लग जाता है कि आप लोगों का क्या, सुनिए तो किस तरह की आप लोग नीच हरकत करते हैं। जब आपको कुछ नहीं मिला तो भाई बहन के रिश्ते पे आ गए साहब। क्या संस्कृति का मजाक बना रहे हैं आप लोग, कितना स्तर गिनाए। ठीक है, एक तरह से रिश्ते की सियासत को लेकर आप अगर 2024 के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये काफी शर्मनाक माना जाएगा राजेश जी। और कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण की अगर आप बात करते हैं तो अपने ही घर के सदस्य को आप दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की हमने 3 बैठकें देखी अरुणेश जी, जिसमें प्रियंका गांधी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई। सवाल इसीलिए उठ रहे हैं, इस पर विचार होना चाहिए कि आखिर प्रियंका गांधी अगर काबिल हैं, राहुल गांधी से बेहतर हैं, तो उन्हें आगे क्यों नहीं किया जा रहा? कहीं बैठक में नहीं है, मुरली मनोहर जोशी जी कहीं बैठक में नहीं है। ठीक है, चलिए, लोगों को भी बैठक में रहना चाहिए कि नहीं। वक्त की कमी है, मैं इससे ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी आप दोनों को ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम इस चर्चा पर हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।